औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की, जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटा रेक्टिफिकेशन क्या है? दुरुस्तगी, दुरुस्त करना, एरर्स, मिस्टेक्स को, गलतियों को, अगलात को। तो बेटा जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमसे ज़ाहिर बात है इंसान हैं तो गलतियां हो जाती हैं। तो एरर का मतलब ही ये होता है वो गलती जो जानबूझकर ना की गई हो। ठीक है, जो जानबूझकर की गई हो उसे फ्रॉड में कंसीडर किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे एरर्स हमारे पास कुछ 7-8 किस्म के एरर हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ज़ाहिर बात है एरर्स का पता होगा किस किस किस्म के होते हैं तो फिर ही हम उनको दुरुस्त कर पाएंगे। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होगा एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है बेटा भूल जाना, यानी कि आप एंट्री करना ही भूल गए हैं, रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। आपने सेल की है असलम को 4000 की, आप वो भूल गए हैं रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो आपके इस एरर को एरर ऑफ ओमिशन कहा जाएगा। ठीक है, और क्योंकि जब आप वाउचर्स देखेंगे कि यार मैंने तो सेल की है इस आमिर को या असलम को, तो आपने जर्नल एंट्री या उसके लेजर्स को देखा तो वहाँ पे वो चीज़ मौजूद नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि आप उस वाउचर के साथ जब क्रॉस वेरीफाई करेंगे लेजर्स को या जर्नल एंट्रीज़ को, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये मिस्टेक कर दी है। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन बेटा ये है कि आपने राइट पर्सन की जगह रॉन्ग पर्सन लिख दिया है। आपने फॉर एग्जांपल सेल की थी आमिर को, लेकिन आप उसको जल्दी जल्दी से एक ही लिस्ट में देखते हैं तो आप आमिर की जगह असलम में उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। ये हो गया एरर ऑफ कमीशन। तो ये भी एक गलती है कि आपने आमिर से पैसे लेने थे लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर रहे हैं कि आपने असलम से पैसे लेने हैं, तो ये भी गलती हो गई। आगे आ गया जी एरर ऑफ कंपनसेटिंग या कंपनसेटिंग एरर। तो बेटा कंपनसेटिंग एरर में ये होता है कि आप एक चीज़ को डेबिट कर रहे थे और आपको पता है कि ये मैंने गलत डेबिट कर दिया है। आप उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते हैं, लेकिन आप जब क्रेडिट करते हैं वो भी गलत वे से कर देते हैं, रॉन्ग वे से, वो भी गलत क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे भी एक एरर्स आ जाते होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। लेकिन आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हों तो ये नेचुरली बेस पे गलती हो जाती होती है कि आप गलती को रिमूव करने के लिए आप उसको ऑपोजिट जा रहे होते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आप सही कर रहे होते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में फिर भी वो गलती शो हो जाती है। इसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, कि आप कंपनसेट तो कर रहे हैं लेकिन उसमें भी गलती कर दी है, तो डबल गलती हो जाती है। फिर आपका आ जाएगा जी एरर्स ऑफ पोस्टिंग। आपने एरर ऑफ पोस्टिंग में ये है कि आपने चीज़ बेची है, गुड्स सोल्ड टू कैश, या गुड्स सोल्ड आ जाता है, इसका मतलब कैश पे है। तो आपने जब चीज़ बेची तो उसकी एंट्री होगी कैश टू सेल, लेकिन आप कैश की जगह लिख देते हैं डेटर्स टू सेल। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने पैसे भी वसूल कर लिए, चीज़ भी बेच दी, लेकिन आप गलती से किसी डेटर का नाम लिख देते हैं कि उधार पे बेची है, तो जिससे आपके कैश के बैलेंस में फ़र्क आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपने पोस्ट करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए आपने गलती कर दी है। आगे आ गया हमारे पास बड़ा ही अहम टेक्निकल वे, एरर ऑफ कास्टिंग। अब कास्टिंग बेटा दो किस्म की होती है, एक होती है अंडर कास्ट, एक होती है ओवर कास्ट। अंडर कास्ट होता है कम लिखा जाना, ओवर कास्ट होता है ज़्यादा लिखा जाना। अब कम लिखा जाना में ये है कि आपने बेटा देखा चीज़ें दो होती हैं, परचेज़ होती है या सेल होती है। जब मैंने परचेज़ की तो नॉर्मली उसे करते हैं डेबिट, जब मैंने सेल की उसे नॉर्मली करते हैं क्रेडिट। तो अंडर कास्ट में यह है कि बेटा मैंने 1000 रुपये की परचेज़ करनी थी,
लेकिन मैंने उसको लिख दिया कि मैंने 700 की है। इसका मतलब ये है कि मैंने तो रिकॉर्ड कम कर दिया है, 1000 की परचेज़ की मैंने 700 की लिख दी है। तो इसका मतलब कि आपने 300 से मज़ीद डेबिट करेंगे तो वो 1000 पूरा हो जाएगा। तो मैंने मज़ीद उसको डेबिट किया तो वो आपका आ जाएगा 1000 पूरा हो जाएगा। 700 पहले डेबिट था, 300 मज़ीद डेबिट किया तो 1000 की परचेज़ पूरी। इसी तरीके से सेल्स में आए, सेल्स को नॉर्मली करते हैं क्रेडिट। मैंने 15 गलती से ये कर दिया 2000 की जब 1500 रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने सेल किए 1500 की। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैंने सेल्स को रिकॉर्ड किया तो सेल्स अंडर कास्ट होगी कितने से, 500 से। वो कैसे पता चला कि मैंने 2000 की थी सेल लेकिन मैंने 1500 लिख दी। इसका मतलब ये है कि मैंने 500 से कम लिखी। तो सेल्स होती है नॉर्मली क्रेडिट। तो बेटा जब मैं 500 मज़ीद क्रेडिट करूँगा तो 1500 पहले ही था, 500 और हो गया, तो दोनों के मिला के 2000 आपको हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये इन एरर्स को हम राइट आउट करते हैं, इन एरर्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट ओवरकास्ट में होता है ज़्यादा लिखा जाना। बेटा इसका ये एक हिसाब हो जाएगा कि मैंने सेल की 1000 की, ठीक है जी, तो मेरे पास 1000 का नोट आना चाहिए, लेकिन जो कस्टमर है वो मुझे 5000 का नोट दे देता है। तो अब मेरे पास तो 1000 आना चाहिए था लेकिन अब आ गया 5000। अब उलट हो जाएगा, अब मुझे पैसे लेने की बजाय देने पड़ेंगे 4000 बकाया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं। तो ओवरकास्ट भी कुछ इसी तरीके से है कि मैंने परचेज़ की 1000 की लेकिन मैंने गलती से वो 1200 की रिकॉर्ड कर दी, तो मैंने 200 की ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी। जब मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगा तो अल्टीमेटली बेटा परचेज़ तो होती है डेबिट, तो मैंने कितनी ज़्यादा किया, 200 ज़्यादा किया, तो 200 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग में माइनस या प्लस नहीं होता, डेबिट किया है तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंने 200 से मज़ीद उसको क्रेडिट कर दिया, परचेज़ 1200 से डेबिट कर दी थी, ये गलती थी, 1000 हमारी थी एक्चुअल, तो मैंने 200 से उसको क्रेडिट करके 1000 हमारे पास बैलेंस नेट ऑफ होके बच जाएगा कि 1200 से परचेज डेबिट, 200 से क्रेडिट, तो नेट ऑफ किया तो 1000 से परचेज डेबिट आ जाएगी हमारे पास। तो इसी तरीके से सेल्स का प्रॉब्लम होगा। सेल्स को नॉर्मली क्रेडिट करते हैं, कैंसिल करने के लिए हम उसको डेबिट कर देंगे, तो ये आपका ओवरकास्ट का प्रॉब्लम ही हो जाएगा। नेक्स्ट एरर है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स में ये होता है कि बेटा हम प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर, असूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। क्या है कि अगर मैंने फर्नीचर को रिपेयर करवाया है तो बेटा उसकी एंट्री होती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट, लेकिन मैं गलती से ये कर देता हूँ फर्नीचर को डेबिट कर देता हूँ, कैश को क्रेडिट कर देता हूँ, तो ये तो एंट्री हो जाएगी कि मैंने फर्नीचर नया ख़रीदा है। तो ये आपने एक और चीज़, एक और एक्टिविटी जनरेट कर दी जो कि गलत है, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल्स में आ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारा है एरर ऑफ बुक कीपिंग। एरर ऑफ बुक कीपिंग में ये होता है कि बेटा हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास वॉचर्स हैं लेकिन मैं उसका जर्नल नहीं बना रहा, डायरेक्ट लेजर्स बना रहा हूँ, तो जो मैं उसका जर्नल का जो फॉर्मेट है उसको अगर फॉलो नहीं कर रहा, रिकॉर्डिंग के फॉलो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा, तो अकाउंटिंग कहती है कि ये एरर ऑफ बुक कीपिंग है। आप पहले जर्नल बनाएंगे तो लेजर्स बनेंगे। ठीक है बेटे। नेक्स्ट लास्ट पे हमारा यहाँ पे एरर्स तो हमारे ख़त्म हो गई, लेकिन बेटा एरर्स के लिए हम रिमूव करने के लिए एक रेक्टिफाई एंट्री पास आउट करते हैं। तो रेक्टिफाई एंट्री पास आउट करने के लिए जब एंट्री की बात आ गई, जनरल एंट्री की बात आ गई, तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेकिन बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जब रेक्टिफाई एंट्री की जा रही है तो वहाँ पे एक डिमी अकाउंट बन जाता है, क्योंकि सम टाइम एरर सिंगल इफेक्ट का भी होता है और सम टाइम डबल इफेक्ट का भी होता है। तो जब सिंगल इफेक्ट का होगा तो हमने दूसरी साइड पे एक अकाउंट जनरेट करना होता है जो कि डिमी अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल अकाउंट होता है। तो हम एक डिमी अकाउंट जनरेट करते हैं जिसे बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट।
सस्पेंस अकाउंट एक आर्टिफिशियल अकाउंट है, और जब सिंगल अफेक्ट एंट्री का अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली हम उसको ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे। देखिएगा, अगर बेटा ट्रांजैक्शन में करता हूँ उसके डेबिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके सिर्फ क्रेडिट पे इफेक्ट पड़ता है। तो जाहिर बात है अगर उसके क्रेडिट पे इफेक्ट पड़ता है तो मैं क्रेडिट वाली चीज़ को क्रेडिट करूँगा, डेबिट पे मैं कुछ नहीं लिखता, तो फिर मैं डेबिट पे सस्पेंस अकाउंट लिख दूँगा। इसी तरीके से अगर एरर था जिसका इफेक्ट डेबिट साइड पे पड़ रहा था लेकिन उसका क्रेडिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो डेबिट वाला तो मैं डेबिट लिख दूंगा, लेकिन जहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा क्रेडिट साइड पे वहाँ पे मैं फिर सस्पेंस अकाउंट लिख दूंगा। तो यानी कि इधर उसके मुताबिक यहाँ सस्पेंस आ जाएगा और इसके मुताबिक यहाँ पे सस्पेंस आ जाएगा। तो ये बेटा जी मामला है। इसके बाद हम देखते हैं कि आप अगर एरर कर लेते हैं और उसको किस तरीके से आपने रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए एक रफ़ परफॉर्मा जनरेट किया जाता है। तो उस रफ़ परफॉर्मे को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, देखिएगा जी। एक परफॉर्मा है जिसमें करेक्ट एंट्री CE आपकी होती है करेक्ट एंट्री, W है आपकी रॉन्ग एंट्री, ये आपकी आ जाएगी रेक्टिफाई एंट्री। अब बेटा मैं एग्जांपल से गाइड करता हूँ। आपने कैश सेल की 1000 की, वो सवाल में देगा कि मैंने कैश सेल टू 1000 बट सेल्स अकाउंट रिकॉर्डेड ओनली 100, तो गलती हो जाती है, सिफर आप एक का ज़्यादा और एक कम डाल देते हैं, जल्दी जल्दी में नहीं पता चलता। तो कहते हैं करेक्ट एंट्री ये है कि आपने कब सेल किया तो आएगी एंट्री कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन रॉन्ग एंट्री में आपने ये बताना है, ये लिखना है कि आपने गलती ये की है, आपने कैश को तो 1000 से लिखा है, तो उसने कहा सेल्स अकाउंट को आपने 100 से लिखा है। तो बेटा जब आप ऐसे करेंगे तो उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए आप इसको किस तरीके से करेंगे, ये नहीं लिखी हुई, फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरीके से करेंगे, कैश को मैंने डेबिट करना था, किया, हाँ जी किया, तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा कि इसका इफेक्ट ख़त्म हो गया। ओके, अब आज इस साइड पे सेल्स को मैंने 1000 से क्रेडिट करना था, किया नहीं जी, मैंने तो 100 से किया, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने कम से किया है। तो मैं कितने से कम किया, 1000 से 100 माइनस को, तो 900 मैं सेल्स को क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। जैसे लिख दिया 900 100 पूरा हो गया, मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया, तो पीछे इसका मतलब है हमारे पास कुछ नहीं बचा, डेबिट साइड हमारी खाली है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि डेबिट खाली थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सस्पेंस अकाउंट, डीमी अकाउंट इस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए लिख दी जाती है। तो ये बेटा जी हमारा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इंट्रोडक्शन। अब क्या होगा थोड़ा बताता चलूँ, ये जो रेक्टिफाई एंट्री होंगी ये हम एक प्रॉपर रेक्टिफाई जर्नल बनाएंगे, उस जर्नल में हम ये चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ रेक्टिफाई एंट्रीज। तो उसका एक जर्नल होगा जो कि होगा रेक्टिफाई जर्नल के नाम से, ठीक है बेटा। तो रेक्टिफाई जर्नल बनेगा, जैसे आप प्रॉपर जर्नल बनाते हैं सिर्फ उसमें ये वाली ट्रांजैक्शन होगी, ये वर्किंग के लिए है, ठीक है जी, और उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इस एंट्रीज की होगी, ठीक है बेटा जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी हमारे जो इस इल्म से जो हम फैला रहे हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।